हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो आज मेरे साथ हैं गेट 2026 के टॉप रैंकर डबल ई में इनकी रैंक AIR 26 है, अनंत नारायण। और आज हम इनके साथ एक इस इंटरेक्शन सेशन में बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपको भी कई ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी या टिप्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप गेट 2027 की अपनी जर्नी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो मेरे साथ हैं अनंत। हेलो अनंत, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो अनंत में पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आप सबसे पहले अपने बारे में ब्रीफ में बताइए कि आप अभी किस ईयर में हैं और आपने गेट की प्रिपरेशन कब से करना स्टार्ट किया और आप किस बैच में PW में आप पढ़ रहे थे। सर मैं NIT अगरतला से अभी थर्ड ईयर में हूँ और मैंने PW का श्रेष्ठ बैच में इनरोल था मैं। और वहीं से मैं सेकेंड सेमेस्टर से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था अपना। सेकेंड सेमेस्टर से, ठीक है। तो आपको PW के बारे में कैसे पता चला? सर एक्सप्लोर करते करते कि गेट का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इंटरनेट पे मैंने एक्सप्लोर किया, यूट्यूब वगैरह पे। हम्म। तो वहाँ से मुझे गेट वाला के बारे में पता चला, वहीं से फिर मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया। ओके, तो अभी आपने थर्ड ईयर में गेट दिया और आपकी इतनी अच्छी रैंक आई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू। तो ये जो थर्ड ईयर में आपने रैंक हासिल की है, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी, क्योंकि इतनी अर्ली स्टेज में आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तो मुझे ये जानना है, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट रहते हैं कि जब हम थर्ड ईयर में होते हैं और स्पेसिफिकली NIT जैसे इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर रहे होते हैं, बीटेक पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी कोर्स का बहुत बर्डन रहता है। तो आपने कैसे प्रिपरेशन को अपना मैनेज किया, सेमेस्टर्स एंड गेट प्रिपरेशन को? सर मैं सेमेस्टर्स को गेट के साथ नहीं प्रिपेयर करता था। मैं आई मीन सेमेस्टर को गेट के साथ मैं प्रिपेयर करता था, गेट को सेमेस्टर के साथ नहीं करता था। मैं जो जो सब्जेक्ट मेरे सेमेस्टर में हुआ करते थे वो मैं इसमें प्रिपेयर करना गेट के लिए शुरू कर देता था और कोशिश करता था सेमेस्टर ख़त्म होते होते मैं ये सब्जेक्ट गेट का भी ख़त्म कर दूं। तो उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ गेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता था। तो सेमेस्टर के जो आपके रिजल्ट आते होंगे तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलता होगा आपको। यस सर, बिल्कुल इम्प्रूव हुआ। ओके। तो जैसे आप डबल ई ब्रांच से हैं, तो डबल ई ब्रांच में बच्चों का कॉमन फेयर फैक्टर रहता है, लाइक पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। तो ये आपने कैसे तैयार किए? सर कोर सब्जेक्ट्स में मेरा यही स्ट्रेटजी था कि पहले तो लेक्चर्स एकदम अच्छे से कर रहे हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं उनको अच्छे से सुनना है। कुछ कुछ बातें वो लिख देते हैं, कुछ कुछ बस बोल के बताते हैं, तो उनको भी अच्छे से सुनना है। और जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं लिख लेता था उसको, और फिर उसको बार बार रिवाइज करके जो फंडामेंटल्स उसके होते हैं पहले वो स्ट्रॉन्ग करता था। तो उससे आगे जो कॉन्सेप्ट जो और हार्ड कॉन्सेप्ट होते थे वो इजीली ग्रैब हो जाते थे। हाँ, तो इसके लिए जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे, जैसे सर ने क्लास में आपको पढ़ा दिया, तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिर आपने क्या किया? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्लास के बाद एक तो जो क्लास में क्वेश्चंस होते थे उसको पहले खुद से करता था, और जो बाद में और क्वेश्चंस DPPs वगैरह होते थे उनको भी अच्छे से सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट जो पहले से बिल्डअप थे वो और स्ट्रांग हो जाते थे। तो ऐसे ही करता था मैं। ओके। तो जैसे प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप जब टेस्ट सीरीज में गए तो टेस्ट सीरीज को लगाते समय आपने ऐसी क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी रखी जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आ पाए? सर टेस्ट सीरीज़ में मैं सबसे ज़्यादा फोकस एक्यूरेसी पे करता था। भले ही मैं क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करूँ लेकिन कोशिश करता था कि मेरी एक्यूरेसी हमेशा हाई रहे। तो टेस्ट सीरीज़ में यही था कि एक्यूरेसी को हाई रखना है, प्लस स्पीड को भी ऑप्टिमम रखना है ताकि ज़्यादातर क्वेश्चन छूटे ना। और कम से कम उसको पेपर्स को 1-2 बार विज़िट करता था पूरा शुरू से लास्ट तक। तो जैसे ये जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके, पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें कुछ आप बोलना चाहेंगे कि हाउ, मतलब टीचर जो हमारे यहाँ पर PW में आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया, वो आपको आपके लिए कितना हेल्पफुल था इन सब्जेक्ट को ईज़ी बनाने के लिए? सर जो कोर सब्जेक्ट थे उनके कंटेंट तो टॉप नॉच थे, और सर लोग भी बहुत अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन वगैरह किए थे। और प्लस उसके अलावा जो DPPs वगैरह थी कोर सब्जेक्ट की, वो सॉल्व करने पे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाते थे, तो उससे बहुत हेल्प हुआ। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज़ का मतलब आपका एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो जैसे आपके टेस्ट सीरीज में कॉमनली जैसे कई बार आपके मार्क्स कम आते हैं, आपने एक्यूरेसी मेंटेन की, मार्क्स आपके कम आए, तो काफ़ी बच्चे हैं, हम जब हमारे पास मैसेज आते हैं उसमें बच्चों का यही रहता है कि सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो कैसे इम्प्रूव करें? तो आपने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए? सर टेस्ट सीरीज़ मैं अटेम्प्ट करता था लेकिन उससे मैं मार्क्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मैं ओके।
बस ये सोचता था कि जो भी क्वेश्चंस हो उसको मैं सही करूँ, फिर एट द लास्ट जो मार्क्स आता था उस पे बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं लेता था उस चीज़ पे। जितने मार्क्स आए हैं सही हैं। मेरे एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मैं टेस्ट देता था, तो उसमें मेरे 48-49 मार्क्स आते थे। तो मैं खुद को यही बोलता था कि कोई बात नहीं, ये मार्क्स इम्प्रूव हो जाएँगे मेन एग्ज़ाम में, जो कि हुए हैं काफ़ी अच्छे से। ओके, तो जैसे अभी आप थर्ड ईयर में हैं, अब फाइनल ईयर में आप फिर से गेट देंगे आप, तो ऑब्वियसली आपके पास एक और चांस है। तो ऐसा मतलब आप क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे इन टू थ नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब आप फोर्थ ईयर में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में, सो दैट आप और अच्छा इम्प्रूव कर पाएँ? आपको कुछ स्कोप दिख रहा है जहाँ पर आपने कुछ कमी छोड़ दी हो अपनी प्रिपरेशन में? सर इस बार मैं एक ही गलती किया था, वो नंबर ऑफ टेस्ट थोड़े कम अटेम्प्ट किए थे। तो उससे लगभग कितने किए थे आपने? अराउंड 10 टू 15 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, फुल टेस्ट। ओके, तो वो कम किए थे, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो थोड़ा लो था, लेकिन अगले साल 1 साल में वही इम्प्रूव करूँगा मैं। सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है वो अब अच्छे से दूँगा 1 साल, तो वही इम्प्रूवमेंट रहेगा। ओके। सो दैट्स ग्रेट। तो ये पूरा एक इंटरेक्शन सेशन था अनंत के साथ। ये थर्ड ईयर में है और थर्ड ईयर में इतनी अच्छी रैंक लेकर आए और होपफुली नेक्स्ट ईयर ये बहुत अच्छी रैंक लेकर आएँगे और हमारे साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो गेट 2027 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो अनंत की इस स्ट्रैटेजी से, इस जर्नी से आपको यही सीखने को मिलता है कि आप भले ही भले ही थर्ड ईयर में हैं और किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज के साथ भी थर्ड ईयर में आप बहुत अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं, अगर आप बहुत इनिशियल लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, इन दैट केस यू विल बी गेटिंग वेरी गुड रैंक इन द थर्ड ईयर एज़ वेल। और जब भी आपकी बेटा थर्ड ईयर में रैंक आ जाती है, तो ऑब्वियसली इन दैट केस आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है फोर्थ ईयर में उस रैंक को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो फोर्थ ईयर में जब आप दोगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश करोगे? वो तो है ही। तो क्या लग रहा है आपको अच्छा करोगे? बिल्कुल सर, इस बार कोशिश करूँगा 4th ईयर में एटलीस्ट 1 डिजिट में रैंक आए। ओके, तो देखा आपने अनंत का ये मतलब एक ड्रीम है कि नेक्स्ट ईयर ये एग्ज़ाम दें और अच्छी रैंक लेकर आएँ, टॉप 10 के अंदर 1 डिजिट रैंक लेकर आएँ। तो दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल वी कैन से कि थर्ड ईयर में अच्छी रैंक आएगी, तो फाइनल ईयर में आप और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए इनिशियल स्टेज में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं गेट की या किसी भी एग्ज़ामिनेशन की, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज देखने को मिलता है। ठीक है? ऐसे ही और सेशंस में हम और टॉपर्स के साथ मिलेंगे। तो देखते रहिए पीडब्ल्यू पर ऐसे ही बहुत सारे इंटरेक्शन सेशन।